जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। दोस्तों इससे पहले परसेंटेज चैप्टर में हम 4 वीडियो डाल चुके हैं और ये 5वां वीडियो है और आखिरी वीडियो है। दोस्तों इस वीडियो में परसेंटेज चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद आप 5वां वीडियो अगर देख लेते हैं तो इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न आपका फंसेगा नहीं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। प्रश्न दिया है, किसी बाल्टी में 66 से 2/3% भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर अधिक पानी आता है। बाल्टी की धारिता कितनी है? ठीक है, पहला ऑप्शन है 10 लीटर, दूसरा है 15 लीटर, तीसरा ऑप्शन है 16 से 2/3 लीटर और चौथा ऑप्शन है 20 लीटर। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। कह रहा है 66 से 2/3% भरी होने की तुलना में और 80% भरी होती है तो 2 लीटर पानी अधिक आता है। ठीक, तो सॉल्व कैसे करेंगे? 80% में से 66 से 2/3% निकाल लेंगे। ठीक, जितना है उसके बराबर 2 लीटर दिया है, उसके बाद 100% निकाल लिया जाएगा। देखिए 80% में से घटाना कितना है? 66 से 2/3%। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए 36 18 180 हो जाएगा और 36 18 यानी 198 और 2 200/3 यानी 80 माइनस 200/3। ठीक है, कितना परसेंट होगा? बराबर कितना दिया है? 2 लीटर। ठीक, इन दोनों में जितना भी अंतर आएगा उतना परसेंट बराबर 2 लीटर है। अब देखिए 3/24 यानी 240 240 में से 200 घटाएंगे तो आएगा 40/3 यानी 40/3% बराबर दिया है 2 लीटर। क्लियर? तो उस टंकी की क्षमता 100 लीटर होगी, 100% होगी, 40/3% है तो 100% निकालेंगे। क्या करेंगे? जितना परसेंट होता है उससे भाग देते हैं। तो 2 में हम 40/3 से भाग देंगे और ऊपर क्या करेंगे? 100 से गुणा करा देंगे। क्यों कराएंगे? जितना परसेंट रहता है उससे भाग देते हैं और जो हमें ज्ञात करना रहता है, जैसे मान लीजिए हमें पूरी क्षमता ज्ञात करनी है, यानी टंकी की क्षमता 100% होगी तो 100% से गुणा कराएंगे और हमें 80% निकालना तो 80 से गुणा कराते हैं। निकालना हमें 100, इसलिए 100% निकाल दें। देखिए ये 3 क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 2 × 3/40/100। ठीक, ये 3 ऊपर आ जाएगा, गुणा हो जाएगा। और देखिए 20 × 40 और 20 × 100। ठीक, 2 कम 2। ठीक, यहाँ बचा 3 × 5, 3 × 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 लीटर। ठीक है, यानी उस टंकी की क्षमता कहे चाहे धारिता कहे कितनी है? 15 लीटर। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी, यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 50 केजी शीशे और टीन के मिश्रण में 60% शीशा है। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाए जाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा? ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है 20 केजी, दूसरा दिया है 25 केजी, तीसरा दिया है 30 केजी और चौथा दिया है 40 केजी। ठीक है, आइए सॉल्व करें। सबसे पहले देखिए 50 केजी का मिश्रण है यानी 50 केजी में शीशा और टीन है। ठीक, तो देखिए 50 केजी। ठीक, कह रहा है इसमें 60% शीशा है। ठीक, अगर 60% शीशा होगा तो जो शेष बचेगा 40% वो टीन होगा। ठीक, और 50 का हम निकाल लेते हैं 60%, 60/100। ठीक, 0000। ठीक, यानी 30 केजी क्या होगा? ये शीशा होगा, यानी शीशा और ये टीन हो गया। यानी कह रहा है मिश्रण में 60% शीशा है यानी 30 केजी, 50 में से 30 केजी शीशा होगा तो शीशा लिख लीजिए 30 केजी। ठीक, बटे टोटल 50 केजी है जिसमें 30 केजी शीशा है तो जो शेष बचेगा 20 केजी वो क्या होगा? वो टीन होगा। ठीक, देखिए टीन के नीचे सामने टीन और शीशा सामने शीशा। ठीक, तो कह रहा है इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर देखिए टीन की मात्रा उतनी ही रहेगी। ठीक, मिला क्या रहा है? शीशा, यानी इसमें शीशा वाले मिलाएंगे शीशा। ठीक है, शीशा मिला लें हम। ठीक है, बराबर
कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा। पहले 60 था, अब 75 हो जाएगा। ठीक, देखिए शीशा मिला रहे, शीशा ही मिलाएंगे, शीशा मिलाएंगे तो शीशा भी मिलाएंगे, तीन में कुछ मिला रहे हैं। ठीक, तो कह रहा शीशा 75% होगा। ठीक, टोटल मिश्रण 100% होना चाहिए और 75 शीशा ही हो जाएगा, तो जो 25 बचे वो क्या होगा, वो टीन होगा। तो टीन कितना हो गया, 25। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 25 से कम 25, 25 3 75। ठीक, अब ये 20 है, नीचे भाग इधर जाएगा तो बुरा होगा, यानी 20 3 60 हो जाएगा। तो 30 प्लस शीशा, ठीक है, बराबर 60। अब देखिए शीशा का मान निकालेंगे तो ये 30 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, यानी 60 में से 30 घटेगा तो क्या बचेगा, 30। यानी शीशा बराबर कितना आ जाएगा, 60 माइनस 30 बराबर 30 kg। यानी 30 kg और शीशा मिलाने पर उसमें शीशा 75% हो जाएगा। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, यदि 60% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है 10.5%, दूसरा दिया 11.5%, तीसरा ऑप्शन दिया है 12%, चौथा ऑप्शन दिया 13%। ठीक है, अब देखिए कह रहा है 12 लीटर घोल है, ठीक, और उस 12 लीटर में 7% लवण है। ठीक है, कह रहा है 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जा रहा है, मान लीजिए गर्म करके उसको वाष्पित कर देंगे तो 4 लीटर निकल जाएगा। पहले निकाल लीजिए, देखिए 12 लीटर का 7% कितना होता है। ठीक, ये निकल जाएगा क्या, लवण की मात्रा, लवण कितना है इसमें, तो निकल जाएगा। अब देखिए इसको भगाने के लिए क्या करेंगे, हम 100 से भाग देंगे बटे 100। ठीक, अब देखिए और ऐसी संख्या में तो भाग नहीं देना चाहिए, क्योंकि 2 में दशमलव लगा देंगे गुणा करके, तो 12 से कितना हो जाएगा, 84। ठीक, अब 2 में दशमलव लगेगा क्योंकि 100 से भाग देना है, यानी देखिए 0.84 लीटर उसमें लवण की मात्रा है। ठीक, अब पानी को वाष्पित करके निकाल देंगे 4 लीटर, लवण की मात्रा उतनी ही रहेगी, यानी 12 लीटर में से 4 लीटर अगर निकाल देंगे तो लवण की मात्रा कितनी हो जाएगी, लवण की मात्रा कितनी हो जाएगी, जो पानी की मात्रा होगी। देखिए शेष घोल कितना बचेगा, 8 लीटर का बचेगा। क्लियर, अब 8 लीटर है तो कह रहा है परसेंटेज कितना है, इसको परसेंटेज में बदल देंगे, क्या करेंगे 100 से गुणा करा देंगे। ठीक, कुल अब 8 लीटर का घोल बचेगा क्योंकि 4 लीटर वाष्पित कर दिया जा रहा है और उसमें लवण की मात्रा कितना है, 0.84%। ठीक, सॉल्व करते हैं। देखिए इस 100 से इसमें गुणा कराएंगे, दशमलव हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 84/8। ठीक, अब काटिए, 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 21/2 हो जाएगा। अब देखिए 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 10 बन गया, दशमलव बढ़ा लीजिए, ये 10 हो जाएगा और 2 बचे 10, यानी 10.5% अब मात्रा हो जाएगी। ठीक है, यानी कौन सा सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। पहले कितना था, पहले 7% था और घोल को अब कम करेंगे तो वही की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 10.5%। अगला प्रश्न दिया है 40% एल्कोहल के 5 लीटर विलयन में 1 लीटर पानी डालने पर नए विलयन में एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया 30%, दूसरा दिया 33%, तीसरा दिया 33 से 2/3%, चौथा ऑप्शन दिया 33 से 1/3%। ठीक, कहने का मतलब ये है 5 लीटर के विलयन में 40% एल्कोहल की मात्रा है। ठीक है, तो पहले तो निकाल लीजिए एल्कोहल की मात्रा है कितना लीटर, और 5 का मतलब गुणा 40%। ठीक है, 40%। अब इस परसेंटेज को भगाने के लिए क्या करेंगे, हम 100 से भाग देंगे। ठीक, अब देखिए 0 से 0, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 बचे 10। ठीक, अब 5 से 5 कट जाएगा। ठीक, यानी क्या बचा, 2 लीटर, यानी उस बिलियन में एल्कोहल की मात्रा कितनी है, 2 लीटर। ठीक, यानी 2 लीटर है। अब कह रहा है
बिलियन में 1 लीटर पानी डालने पर नए बिलियन में एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी? पहले 5 लीटर का बिलियन था, इससे पहले वाले प्रश्न में हम वाष्पित करके पानी को निकाल दे रहे थे, ठीक, और इसमें क्या 1 लीटर डाल देते हैं। तो पहले 5 लीटर था, 1 लीटर डाल देंगे तो कितना होगा? 6 लीटर हो जाएगा। अब कुल मात्रा कितनी हो जाएगी? 6 लीटर, ठीक। अब किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कराना पड़ता है, तो 100 से करा लीजिए, ठीक। अब देखिए 2 से काटिए, 2 3 6, 2 से काटेंगे कितना कटेगा? 50 बार में, ठीक। अब गुणा कराइए, 5 दूना 10 यानी 100/3 हो जाएगा। अब भाग दीजिए, 3 तरीके 9, 1 बचा इसको देंगे फिर 10 हो जाएगा, फिर 3 तरीके 9, 1 बचेगा 1/3%, यानी अब कितना हो जाएगा? 33 से 1/3%, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है 4.5 लीटर, दूसरा दिया है 3 लीटर, तीसरा दिया है 6 लीटर और चौथा दिया है 7.5 लीटर, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। कह रहा है 9 लीटर जो द्रव है उसमें 50% अम्ल है, मतलब अम्लीय है। तो पहले तो निकालते हैं अम्ल की मात्रा है कितनी। अब 9 लीटर है, 9 लीटर का 50% अगर निकाल लेंगे, ठीक, यानी इसका मतलब क्या होगा? बटे 100, ठीक। अब देखिए 0 से 0, 9 बचे 45 बटे 10, इसका मतलब क्या होता है? एक अंक में दशमलव लगाएंगे, यानी 4.5 लीटर, यानी अम्ल की मात्रा कितनी आ गई? 4.5 लीटर। अब कह रहा है कितना पानी मिलाया जाए, ठीक, यानी अम्ल हो गया और ये नीचे पानी हो गया, ठीक है। अम्ल की मात्रा दिया है 4.5 लीटर, नीचे मान लीजिए 9 लीटर टोटल है और 4.5 लीटर इसमें अम्ल होगा, तो पानी कितना होगा? 4.5 लीटर ही होगा, 4.5 लीटर पानी भी होगा। अब ये कह रहा है कितना पानी मिलाया जाए, तो पानी को पानी में ही मिलाएंगे, तो नीचे वाला पानी है, ऊपर वाला अम्ल है, तो पानी में पानी मिला दीजिए, ठीक है। हम यहाँ पानी इसलिए लिख रहे हैं, और हम x लिखते हैं तो बहुत बच्चों को दिक्कत होती है x से, तो इसलिए हम पानी लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अम्ल 30% रह जाए, टोटल 100% होगा, अगर 30% इसमें से अम्ल होगा, ठीक है, तो जो बचेगा 70% वो क्या होगा? वो पानी होगा। अब सॉल्व करते हैं, 0 से 0 ही कट जाएगा, ठीक। अब गुणा कराएंगे तो क्या होगा? 3 से काटेंगे, 3 कम 3, 1.5 कट जाएगा। अब गुणा कराएंगे तो 15 7 105, यानी 10.5 हो जाएगा। ये 4.5 प्लस पानी बराबर 10.5 हो जाएगा, ठीक। 15 7 105 और एक अंक में दशमलव लगा देंगे तो आ जाएगा 10.5। अब देखिए पानी का मान निकालना है, ये 4.5 इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में होगा। अब 10.5 में से 4.5 निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। देखिए 0.5 से 0.5 खत्म, और 10 में से 4 जा 6, यानी पानी कितना आ जाएगा? 6 लीटर, ठीक है। यानी 6 लीटर उसमें और पानी मिला देंगे तो अम्लीय सांद्रता कितनी हो जाएगी? 30% रह जाएगी, ठीक है। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाया जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया 10 ग्राम, दूसरा दिया है 40 ग्राम, तीसरा दिया है 60 ग्राम और चौथा दिया है 80 ग्राम, ठीक है। आइए सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं कि 300 ग्राम जो घोल है उसमें चीनी की मात्रा कितना है, यानी 40% अगर चीनी है तो 300 ग्राम का हम निकालते हैं कितना? 40%, ठीक है। तो हमको बताए हैं इसको भगाने के लिए क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे, ठीक है। देखिए 00 से 00, 3 गुणे 4 करेंगे, 3 चौक 12 और 1 0 है, यानी 120 ग्राम इसमें चीनी की मात्रा है, ठीक है। और 120 ग्राम चीनी है तो उसमें कितना पानी होगा? और 300 से 120 घटाएंगे तो 180 ग्राम जो बचेगा वो पानी होगा, ठीक। क्योंकि बस चीनी घोलेंगे नहीं, पानी तो मात्रा होगी ही ना। देखिए ये हो गई चीनी,
बट्टे जो शेष बचेगा वो क्या होगा, पानी। ठीक है, यानी 120 ग्राम क्या है, चीनी है, और 180 ग्राम पानी है। ठीक, अब ये कह रहा है इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाया जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। ठीक, यानी आधा चीनी हो जाए, 50% मतलब क्या होता है, आधा, और आधा पानी हो जाए। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अगर चीनी मिला रहे तो पानी की मात्रा तो उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी, यानी अगर 180 ग्राम पहले थी तो पानी की मात्रा बढ़ेगी नहीं, यानी पानी की मात्रा उतनी ही रहेगी। तो अगर यानी इतना करना है आपको, क्या, चीनी 120 ग्राम है, करना कितना, 180 ग्राम, तो 60 ग्राम वैसे बढ़ा दीजिए, ऐसे मौखिक हो जाएगा। 60 ग्राम और बढ़ा देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, 50-50 हो जाएगा, यानी 50% हो जाएगा। देखिए चीनी की मात्रा मिलाएंगे तो किसमें मिलाएंगे, चीनी में मिलाएंगे। क्लियर, बराबर, कह रहे 50% ये हो जाएगा तो 50% नीचे वाला भी होगा। ठीक, दोनों बराबर होंगे, अब इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। अब इसका गुणा कराएंगे इसमें तो 180 हो जाएगा, यानी 120 प्लस चीनी बराबर 180। अब देखिए चीनी का मान निकालना है, ये 120 से प्लस में इधर जाएगा तो माइनस होगा, और माइनस होगा यानी 180 में से 120 घटेगा तो कितना बचेगा, 60 ग्राम। तो कितनी मात्रा मिलानी पड़ेगी चीनी की, 60 ग्राम। ठीक है, यानी 60 ग्राम और मिला देंगे तो उसमें चीनी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 50%। ठीक, यानी तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% तथा 30% वृद्धि करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक है, पहला दिया है 40%, दूसरा ऑप्शन दिया है 62%, तीसरा दिया है 82% और चौथा दिया है 70%। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करेंगे, जैसे जो मान लीजिए नए नए अभी तैयारी में आए हैं, उनको लगेगा 40% इसमें बढ़ा, 30% इसमें, दोनों को जोड़ देंगे, 70% ऑप्शन में दिख रहा है और आपको चकमा देने के लिए दिया जाता है एग्जाम में, इसको मार देंगे, गलत हो जाएगा। ठीक, देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई में चौड़ाई होता है, यानी कि लंबाई में 40% की वृद्धि करना है। अब मान लीजिए लंबाई अपने आप में 100% होगा, चौड़ाई भी अपने आप में 100% होगा। अगर 100 में 40 की वृद्धि करेंगे तो कितना होगा, 140 हो जाएगा, गुणे लंबाई हो गया। चौड़ाई अपने आप में 100% होगा और उसमें 30% वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, 130। अब देखिए हम कहे थे आपको पहले वाले को छोड़ के सबके नीचे जितना भी इसके आगे जाए नीचे 100 से भाग देते जाइएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, 00 से 00 काट लीजिए। अब गुणा कराएंगे, 14 गुणा 13 करेंगे। देखिए 14 3 42 को 2 हासिल आया 4, 14 कम 14 4 18। अब पहले वाले क्षेत्रफल 100% होगा अपने आप में, अब कितना हो गया, 182 हो गया। बढ़ा कितना है, अगर 100 हम निकाल ले पहले वाला तो पता चलता है कितना बढ़ा, तो 100 निकाल लीजिए इसमें से, कितना बढ़ेगा, 82%। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, पहला ऑप्शन दिया 4% कमी होगी, दूसरा दिया 4% वृद्धि होगी, तीसरा दिया 40% कमी होगी और चौथा ऑप्शन दिया 40% वृद्धि होगी। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए लंबाई अपने आप में 100% होगा, चौड़ाई भी 100% होगा। अब कह रहा लंबाई में 20% वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, गुणे, और कह रहा चौड़ाई में 20% कमी करेंगे तो अपने आप में 100% चौड़ाई अगर होगी उसमें से 20 कम करें तो कितना हो जाएगा, 80/100। पहले को छोड़ के सबके नीचे 100 लगाते जा रहे हैं, इसके बाद जितने भी होंगे। देखिए 0 से 0 कट गया, 00 00, 12/96, यानी पहले क्षेत्रफल कितना रहा होगा, अपने आप में 100% रहा होगा। अब कितना हो गया, 96 हो गया, यानी कितना कम होगा, 4% क्या हो गया, कम हो गया। 100 में से घटाएंगे 96 को तो क्या आएगा, 4% कमी। अगर 100 से ज्यादा होता तो वृद्धि होती, और 100 से ज्यादा जितना कम आ रहा है उतना कमी होगी, यानी कौन सा सही है, पहला शब्द सही है, 4% कमी होगी क्षेत्रफल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, एक आयत की लंबाई में
60% वृद्धि करने पर इसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे इसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, मतलब पहले जितना ही रहे। ठीक, उसकी लंबाई में 60% वृद्धि करने के बाद उसकी चौड़ाई में कितना कम कर दें हम कि जो उसका पहले क्षेत्रफल था उतना ही अभी भी रहे। ठीक है, देखिए मान लीजिए पहले क्षेत्रफल कितना रहा होगा, 100% रहा होगा, 60% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक 160 हो जाएगा। अब कम कितना करना पड़ेगा इसके बराबर लाने के लिए, 60 कम करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए हम बढ़ाए हैं 60%, तो इसका 60% निकाल के जोड़ दिए तो 160 हो गया। ठीक, अब घटाए हैं इसमें से 160 में 60 घटाए हैं, ठीक 160 में घटाए हैं, इसको नीचे लिखेंगे, यानी 160 में से कितना कम कर दें, 60 कम कर दें तो कितना आ जाएगा, इसको परसेंटेज बदलने के लिए 100 से लगा दीजिए, 100 से 160 हो गया। अब 160 से 100 लाने के लिए 60 कम करना पड़ेगा, अब 160 से कम करना पड़ेगा, इसलिए 160 नीचे रहेगा। ठीक, गुणे 100, देखिए 0 से 0 कट गया, 4 से काटिए 4 चौको 16, 4 25 100, ठीक 2 से काटिए 2 दूना 4, 2 3 6, 25 3 75 हो जाएगा, 75/2। ठीक, तो कितना होगा, 2 3 6, एक होगा इसको देंगे 15, 2 7 14, एक बचेगा 10 लगाए 10 हो जाएगा, और 2 5 10, यानी 37.5% और चौड़ाई कम कर दें तो क्षेत्रफल पहले जितना ही रहेगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक, अब देखिए वृत्त क्षेत्रफल आप जानते हो होता फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी आर का गुणा 2 बार होता है। तो देखिए एक बार में 50 की वृद्धि होगी, फिर दूसरे बार में भी 50 की वृद्धि होगी, यानी अगर 100% होगा 50 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, फिर दूसरी बार में 150 हो जाएगा। हम बताए थे पहले छोड़ के आगे वाले जितने भी रहेंगे उसके नीचे 100 लगा देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 15 गुणे 15 करेंगे कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। और इसमें से 100 निकाल लें जो पहले वाला था, ठीक तो कितना आएगा, 125 आएगा। कितना वृद्धि हुआ है, 125% की वृद्धि हुई। पहले 100% रहा होगा, इसको निकाल लेते हैं, 100 निकालते क्यों, क्योंकि इसमें 100 इंक्लूड हम करें सब में, ठीक है इसलिए 100 निकालते हैं। तो 225 में से 100 निकालें तो 125% की वृद्धि होगी, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। अगला प्रश्न दिया है किसी गोले की त्रिज्या में 50% वृद्धि करने पर उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। पहला ऑप्शन दिया 50%, दूसरा दिया 125%, तीसरा दिया है 237.5% और तीसरा दिया है 225%। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो ये 3D में आ गया, आपने आयतन में आ गया। अब आप गोले का फार्मूला अगर याद हो आपको, सूत्र गोले का आयतन और क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, यानी आर का कितने बार गुणा होता है, 3 बार। ठीक, तो आर का क्या करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे, यानी एक बार 50 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 100 होता है, अगर 50 वृद्धि कर देंगे तो 150 हो जाएगा। फिर से अगली बार करेंगे 150/100, फिर इसके बाद भी करेंगे 150/100। ठीक, पहले वाले को छोड़ के सबके नीचे 100 लगाते जाएंगे। ठीक, अब देखिए ऊपर 3 जीरो है, 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। ठीक, 5 से काट लीजिए, 5 3 15, 5 2 10। ठीक, गुणा कर लीजिए, 15 गुणे 15 करेंगे कितना होगा, 225। और यहाँ बचा क्या, 3/2। अब 3 से गुणा करेंगे, देखिए कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं है, 2 3 600 पूरा पूरा, और 25 गुणे 3 करेंगे 75, यानी 600 और 75 675 हो जाएगा, 675 हो जाएगा। ठीक है, अब बट्टे में 2 है, अब भाग देंगे, 2 3 6, इसमें 2 3 6, एक बचेगा कितना होगा, 15 हो जाएगा, 2 7 14, 10 लगाएंगे 10 हो जाएगा, 2 5 10। अब देखिए यहाँ पे 100 सब में इंक्लूड है, यानी 100 हम पहले वाले निकाल देंगे, अगर 100 निकाल देंगे इसमें से तो कितना बचेगा, 300 में से 100 निकालेंगे तो 200 बचेगा, और 37.5 ही है, यानी कितना हो जाएगा, 237.5%।
ठीक है, तो उसके आंसर कितने की वृद्धि होगी? 237.5%। यानी कौन सा सही है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हों तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? पहला ऑप्शन 3000, दूसरा है 3500, तीसरा है 4000, चौथा ऑप्शन है 5000। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश को हम शॉर्टकट में लिख लेते हैं इंग्लिश से। तो अंग्रेजी में कितने पास हुए? 60%। देखिए पास को प्लस से लिख देंगे, जो फेल होंगे माइनस लिख देंगे। और क्या रहा गणित में 70%, यानी गणित को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैथ में कितना है? 70%, ये पास है। ठीक, और कह रहा है 20%। देखिए ये दोनों पास वाले हैं, इसको भी पास में निकालना पड़ेगा। तो 20% अगर फेल होंगे, दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे, तो पास कितने रहे होंगे? और 100% टोटल होना चाहिए, और निकाल देंगे अगर इसमें से 20% तो 80% होकर पास रहे होंगे। अब देखिए दोनों कितना पास होंगे? दोनों में हो जाएगा 80%। ठीक है, अब दोनों जोड़ते हैं, 7 6 13, यानी 130%, और 130 में से निकाल देंगे 80 तो निकल जाएगा कितने पास रहे होंगे। ठीक है, यानी 130 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे दोनों को, 7 6 13 माइनस 80, 8 5 13, यानी 50% दोनों विषयों में पास रहे होंगे। ठीक, और इसमें कह रहा है कितना? 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे। ठीक, यानी 50% बराबर 2500 दिया है। ठीक, तो 100% विद्यार्थी यानी कुल विद्यार्थी की संख्या 100% होगी। तो देखिए 50% बराबर 2500, यानी 100% निकालना तो इसका कितना होगा? दोगुना होगा। ठीक, तो संख्या भी दोगुनी हो जाएगी, 25 दूना 50, यानी 5000। सीधे सीधे हो गया, यानी 2500 में 50 से भाग दे देंगे। भाग क्यों देंगे? क्योंकि 50% के बराबर है 2500। ठीक, और 50 से 2500 में भाग देंगे, 1% का मान निकलेगा। ठीक है, और निकालना हमें 100%, तो उसे 100 से इसमें गुणा करा देंगे। ठीक है, अब देखिए 50 दूना 100, 25 दूना 50, और 2 जीरो है, यानी 5000 उस क्लास की कुल संख्या होगी। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। अगला प्रश्न दिया है एक परीक्षा में 42% गणित में तथा 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हो तथा दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हो तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? ठीक है, पहला दिया 100, दूसरा दिया 200, तीसरा दिया 300, चौथा दिया 350। ठीक है, अब देखिए पिछले वाले प्रश्न में आपको बदलना पड़ा था, इसमें देखिए सभी में अनुत्तीर्ण ही दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ लेंगे और जो कॉमन है 17% उसको घटा लेंगे, तो पता चल जाएगा कितने परसेंट विद्यार्थी यानी अभ्यर्थी फेल हुए। ठीक है, यानी देखिए गणित में यानी मैथ में कितने हैं? 42% है। इंग्लिश में कितने हैं? 52% है। ठीक, और मैथ प्लस इंग्लिश दोनों कितने हैं? 17%। ठीक, अब ये दोनों कॉमन है, यानी दोनों में फेल हुए होंगे, और कुछ बच्चे मैथ में फेल हुए, कुछ गणित में फेल हुए। दोनों जोड़ेंगे, देखिए 5 4 9 2 4 कितना हो गया? 94, यानी 94% हो गया। 94 में 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 77 बचेगा, यानी 77% बच्चे फेल हुए हैं। ठीक, अब ये कह 46 बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं यानी पास हुए हैं। अब 100% होंगे बच्चे, उसमें 77% फेल हुए हैं, तो कितने पास हुए होंगे? 100 में से 77% घटाएंगे तो बचेगा कितना? 23%। ठीक, यानी 100 माइनस 77 करेंगे तो जो 23% बच्चे बचे हैं वही पास हुए होंगे, और इसमें क्या 46 बच्चे पास हुए हैं, यानी 23% बराबर 46 बच्चे। ठीक, देखिए 23 गुना 46 यानी 1% बराबर मान कितना आ गया? 2 बच्चे, तो 100% बराबर कितना आएगा? 200। ठीक, यानी 46 बच्चे जो है 23% बराबर है। ठीक, यानी 46 में हम 23 से भाग देंगे तो 1% का मान पता चल जाएगा। ठीक, और हमें क्या पता करना है? कुल बच्चों की संख्या, यानी हमें 100% याद करना है, तो क्या करेंगे? 100 से गुणा करा देंगे। 23 से कम 23, 23 गुना 46, और 2 गुणे 100 करेंगे तो यानी 200। ठीक, यानी उस कक्षा में कितने बच्चे हैं? 200। ठीक,
यानी कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने दोनों में से कम एक विषय चुना हो तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुने हो तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? पहला ऑप्शन है 200, दूसरा दिया है 240, तीसरा ऑप्शन दिया है 250 और चौथा ऑप्शन दिया है 320। ठीक है, देखिए ये प्रश्न बस देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन इसका सवाल बहुत छोटा है, मतलब इतने समय में 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। पढ़ने में इतना टाइम लगेगा लेकिन सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखिए दोनों जोड़ते हैं हम, दोनों जोड़ेंगे तो 72 प्लस 44। ठीक है, 72% बायोलॉजी में यानी जीव विज्ञान में और 44% गणित में पास हुए। दोनों जोड़ेंगे, देखिए 4 2 6, 4 और 7 11, यानी 116% हो रहा है। होना तो चाहिए 100%, लेकिन 116 क्यों हो रहा है? हो इसलिए रहा है कि कुछ बच्चे जीव विज्ञान में भी और गणित में भी यानी दोनों विषय में पास हो गए होंगे। ठीक, तो हमें निकालना है दोनों कैसे पास हो गए। तो क्या करेंगे, इसमें से अगर 100% अगर निकाल देंगे तो जो 16% बचेगा वो क्या बचेगा, जो दोनों विषय में पास हो गए वो बच्चों की संख्या हो जाएगी। यानी 16% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों विषय में पास हुए हैं। ठीक, और इसमें कह रहा है कि 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय चुने। ठीक, यानी 16% बच्चे ऐसे हैं जो 40% को दर्शा रहा है। ठीक, यानी 16% बराबर दिया है 40। ठीक, अब देखिए यानी 40 में हम अगर 16 से भाग दें तो 1% का मान निकल जाएगा और उसमें हम 100 से गुणा कर देंगे तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 100% होती है तो 100% निकल जाएगी। 4 से कर लीजिए, 4 चौको 16 और 4 धाम 40। ठीक, 4 एकम 4, 4 25 100 और 25 गुणे 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 250, यानी 250 बच्चे उस कक्षा में होंगे। ठीक है, कितने विद्यार्थी 250। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है एक जिले की जनसंख्या 2,96,000 है जिनमें से 1,66,000 पुरुष हैं और कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है। यदि कुल पुरुषों का 70% शिक्षित हो तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन दिया है 31,800, दूसरा दिया 32,200, तीसरा दिया 48,000 और चौथा ऑप्शन दिया है 66,400। ठीक है, देखिए तो पहले तो हम निकाल लेते हैं कि शिक्षित कितने हैं स्त्री और पुरुष मिला के, और संख्या है 2,96,000। कह रहा कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है, यानी 2,96,000 का 50% अगर निकाल लें हम तो पता चल जाएगा कि कितने शिक्षित हैं स्त्री और पुरुष। ठीक, यानी 2,96,000 का निकालेंगे कितना 50%। हम बताएं परसेंटेज को भगाने के लिए क्या करेंगे 100 से हम भाग देंगे। ठीक, 50 का 50, 50 में 100 और नीचे 2 हो गया, 2 से भाग देंगे इसमें। देखिए 2 एकम 2, इसमें देंगे 2 चौको 8, एक बचा इसको देंगे 16 हो जाएगा, 2 8 16, 3 जीरो उतार दीजिए। ठीक, यानी 1,48,000 स्त्री और पुरुष शिक्षित है। ठीक है, उस जिले में मान लीजिए 1,48,000 क्या है शिक्षित है। ठीक, अब ये कह रहा है 1,66,000 पुरुष है। ठीक है, और कह रहा है यदि कुल पुरुषों का 70% शिक्षित हो तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इतने पुरुष हैं, अगर इतने पुरुष में से क्या करें हम 70% निकाल दें। ठीक, तो पता चल जाएगा कितना होगा, और इसमें से 70% इसका जो आता है उसको घटा देंगे तो जो बचेगी क्या होगी स्त्रियां होगी। ठीक, यानी 1,66,000 का 1,66,000 का निकालेंगे कितना 70%। 70% क्यों निकालेंगे, क्योंकि इतने पुरुष हैं और इनका 70% शिक्षित है। ठीक, बाकी इनमें जो होंगी स्त्रियां होंगी, तो अगर हम पुरुष जान जाते हैं यहां से तो इसमें से घटा लेंगे तो क्या बचेंगी स्त्रियां बचेंगी। ठीक, 100 में करते हैं, देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। अब देखिए गुणा कराएंगे तो डबल जीरो उतार लीजिए, डबल जीरो उतार लीजिए, 7 छक्के 42। ठीक, हासिल आया कितना 4, 7 छक्के 42 4 46, हासिल आया 4, 7 एकम 7 4 11, यानी
16,200 पुरुष ऐसे हैं जो शिक्षित हैं, ठीक। और उस जिले में कुल जनसंख्या इतना शिक्षित है, ठीक। यानी 1,48,000 में स्त्री और पुरुष दोनों हैं। और अब पुरुष जान के 1,16,200 शिक्षित हैं। अगर इसमें से इसमें निकाल देंगे इसको, पुरुष वाले को, इसमें क्या बचेंगी? स्त्रियां बचेंगी। माइनस कर लीजिए, देखिए 0 से 0, 0 से 0 हो गया। अब यहाँ 10 होगा, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 7, 7 में 6 जा 1। अब यहाँ बचेगा 4, 4 में से 1 जाएगा 3, यानी 31,800 वो ऐसी स्त्रियां होंगी जो उस जिले में शिक्षित होंगी। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 605 टॉफी कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफी मिले। प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिली? ठीक है। अब मान लीजिए बच्चे कितने होंगे? 100%, ठीक। तो कह रहा प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों के 20% के बराबर टॉफी मिल रही है। यानी कुल बच्चे 100% है, इसका 20% निकालेंगे तो कितना होगा? 20, ठीक। यानी प्रत्येक बच्चे को 20% टॉफियां मिल रही है, ठीक। इसको काट के थोड़ा करेंगे तो 20 बच्चे 100 और 20 से कम 20, यानी इसी अनुपात में अगर 5 बच्चे हैं तो पांचों को एक टॉफी मिलेगी, ठीक। यानी मान लेते हैं 5x बच्चे हैं और प्रत्येक को x टॉफी मिल रही है, ठीक। यानी 5x बच्चे हैं और प्रत्येक को x टॉफी मिल रही है और गुणा करा देंगे तो कुल टॉफी निकल जाएगी। जैसे मान लीजिए 5 बच्चे हैं और प्रत्येक को 2-2 मिल रही है तो 5 दूना 10 हो जाएगा। उसी प्रकार 5x बच्चे हैं और x टॉफियां प्रत्येक को मिल रही है और दोनों को गुणा कराएंगे तो कुल टॉफी निकल जाएगी। कुल टॉफी की संख्या दिया है 605। और देखिए काटेंगे 5 से, 5 एकम 5, इसको देंगे 5 दूना 10 और 5 एकम 5, और ये क्या हो गया? x स्क्वायर हो गया। x स्क्वायर बराबर 121, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं? 11 का स्क्वायर, क्लियर। इससे कट जाएगा, x का मान आ गया क्या? 11। अब इसमें अगर x का मान रखेंगे तो 11 × 5 = 55 और 11, यानी 55 बच्चे हैं और प्रत्येक को 11-11 टॉफियां मिलेंगी। तो इस हिसाब से 605 टॉफियां हो जाएंगी, ठीक। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? पूछा है प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिलेंगी? 11 टॉफियां मिलेंगी, ठीक है। यही इसका आंसर होगा। तो दोस्तों ये चैप्टर अब समाप्त हो गया है और इस चैप्टर के 5 वीडियो हो चुके हैं। और अगर आप 5 वीडियो को देख लेते हैं तो हमारा दावा है कि इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न आपको फंसेगा नहीं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।